देखिए, तो अभी आपने जो अभी प्रीवियस जो अपने फ्लो चार्ट बनाया था उसमें एनिमल किंगडम को अपने कहाँ पे फ्लो चार्ट को एंड किया था, यूसिलोमेटा के साथ। अब हम आगे शुरू करते हैं यूसिलोमेटा से कि यूसिलोमेट एनिमल्स है कितने टाइप के होते हैं। और यहाँ पे मैं पहले टाइटल लिख देता हूँ, यूसिलोमेटा। यूसिलोमेटा ये ऐसे एनिमल्स जिसमें क्या होती है, ट्रू सिलोम होती है। तो यहाँ हमने कहा ट्रू सिलोम वो होती है जो कंप्लीटली मेसोडर्म से लेयर्ड होती है। अब हम इन यूसिलोमेटा के जो एनिमल्स हैं उनको भी और दो क्लासों में क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोपोर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट। क्या कहना चाह रहा हूँ अभी आप समझेंगे डायग्राम की हेल्प से। तो देखें यहाँ पर हमने कहा कि जो यूसिलोमेट के एनिमल्स हैं इनको भी हम क्या कर सकते हैं, इनको हम दो क्लासेस में और क्लासिफाइड कर सकते हैं। और वो क्लासेस कौन सी है, पहला मैं नाम लिख देता हूँ प्रोटोस्टोमिया और दूसरा जो नाम है वो है ड्यूटेरोस्टोमिया। अभी मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि बायो जब भी पढ़ना हो शब्दों को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर व्हाट इज़ द मीन ऑफ द प्रोटोस्टोमिया, दो वर्ड से बना हुआ है, प्रोटोज और स्टोम। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने कहा पहला नाम क्या है, प्रोटोज, और दूसरा वर्ड क्या है, स्टोम। प्रोटोज का मतलब होता है प्रीवियस, प्रोटोज का मतलब क्या होता है, प्रीवियस, प्रीवियस है। और स्टोम का मीन क्या होता है, स्टोम का मीन होता है माउथ। तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल की दो ओपनिंग होती है, माउथ और एनस, मुख और गुदा। एनिमल के डेवलपमेंट के दौरान पहले क्या बनता है, माउथ बनता है या एनस। अगर माउथ बनता है पहले तो नाम क्या होगा, प्रोटोस्टोमिया, और माउथ बनता है बाद में तो उसे क्या बोलेंगे, ड्यूटेरोस्टोमिया। क्योंकि यहाँ पे जो मैंने शब्द लिखा ना ड्यूटेरो, इस ड्यूटेरो का मीन क्या होता है, स्टोम तो मैंने बता दिया कि माउथ होता है। यहाँ पे जो वर्ड है ड्यूटेरो, इसको हम कहते हैं लेटर, और लेटर का मतलब क्या होता है, बाद में। और स्टोम मैंने आपको बताया कि स्टोम का मतलब क्या होता है, स्टोम का मीन होता है माउथ। तो प्रोटोस्टोम्स मीन्स द प्रीवियस माउथ एंड ड्यूटेरोस्टोम मीन्स लेटर माउथ। माउथ बाद में तो पहले क्या बनेगा, एनस। अंडरस्टूड बात है, ठीक है। तो हमने कहा ये होता है प्रोटोस्टोमिया के एनिमल्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ पे इस साइड में हम थोड़ा बना लेते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर प्रोटोस्टोमिया ड्यूटेरोस्टोमिया में। आपने गैस्ट्रुला के बारे में पढ़ा हुआ है, उसकी डिटेल डेवलपमेंटल बायोलॉजी के चैप्टर में आएगी। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में एक स्टेज आती है क्लीवेज के बाद में, ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला नाम सुना हुआ है। तो हमने कहा कि जो एम्ब्रियो होता है ना, इस एम्ब्रियो की जो स्टेज है कौन सी, गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला का अरेंजमेंट होता है इस तरीके से, ये है गैस्ट्रुला, है ना, ये है गैस्ट्रुला, ये है गैस्ट्रुला, ओके। और इस गैस्ट्रुला में अंदर की तरफ क्या होती है, आर्केंट्रॉन होती है, आर्केंट्रॉन। आर्केंट्रॉन मीन्स एम्ब्रियो की एलिमेंट्री कैनाल है, और उसके ऊपर एक ये छेद बना हुआ है, इस छेद को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोपोर बोलते हैं। इस छेद को कहते हैं ब्लास्टोपोर। अभी हमने यही कहा आपको, ब्लास्टोपोर से अगर क्या बन जाता है, माउथ, तो नाम होगा प्रोटोस्टोमिया। और इस ब्लास्टोपोर से अगर बन जाता है एनस तो हम कहेंगे इसको ड्यूटेरोस्टोमिया। ये सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो आपको समझनी थी। माउथ है प्रोटोस्टोमिया, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ प्रोटोज है, और ये क्या है, ड्यूटेरोज से बना हुआ है, ये बात है। तो हमने कहा कि ये जो गैस्ट्रुला है, स्टेज कौन सी है, स्टेज का नाम है गैस्ट्रुला, ओके। तो जो एम्ब्रियो के अंदर, एम्ब्रियो कौन सा, गैस्ट्रुला में क्या होता है, एक माउथ होता है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोपोर। उस ब्लास्टोपोर से अगर माउथ बनता है तो प्रोटोस्टोमिया, और उससे एनस बनता है तो ड्यूटेरोस्टोमिया। यानी कि ब्लास्टोपोर का फेट क्या है, उसका भाग्य क्या है, इस बेस पे ये किया गया है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका बेस क्या है, हम कहेंगे ये क्लासिफिकेशन में किस बेस पे किया है, फेट ऑफ ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर का जो भविष्य है
उसके बेस पे हमने ये 2 पार्ट बना दिए हैं। और ब्लास्टोपोर क्या होता है वो यहाँ पर डायग्राम में आप समझ पाएंगे। चलिए, एक और बेसिक डिफरेंस होता है ब्लास्टोपोर के अलावा इन दोनों में। ये जो एनिमल है प्रोटोस्टोम्स, इसमें एक हम कहेंगे बॉडी सिलोम है, उसे बोलते हैं साइजोसिलोम, है ना। प्रोटोस्टोमिया में जो सिलोम होती है उसे क्या बोलते हैं हम, साइजोसिलोम बोलते हैं। और इसमें जो सिलोम होती है उसे हम बोलते हैं एंटेरोसिलोम। अब अगेन बात आ गई, इन दोनों में भी क्या डिफरेंस होता है। एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस वीडियो, द टाइटल्ड द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन हम यहाँ इसको छोड़ेंगे नहीं, कुछ बातों को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। एंटेरोसिलोम साइजोसिलोम क्या चीज़ होती है, इसके लिए इन शॉर्ट में मैं यहाँ पे आपको उस जगह पे समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर अपने बात कर रहे हैं इस जगह पे। हमने आपको अभी मैंने जस्ट बताया था ट्रियोसिलोम में मैंने कहा कि बाहर की तरफ क्या होता है, एक्टोडर्म होता है, और अंदर की तरफ क्या होता है, एंडोडर्म होता है। बाहर एक्टोडर्म है और अंदर की तरफ क्या होता है, एंडोडर्म होता है। और इसके यहाँ पे बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म द मेसोडर्म्स आर फाउंड। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एसिलोमेट कंडीशन। ये मैंने आपको बताया था, ये कंडीशन किस में होती है, एसिलोमेट में होती है। ओके, एसिलोमेट में मैंने क्या कहा था, सबसे बाहर की ओर है एक्टोडर्म है, और मिडिल में कौन सा है, मेसोडर्म है, और सबसे अंदर कौन सा होता है, वो होता है एंडोडर्म, जो कि एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, जब एनिमल का उद्विकास हुआ था, इवोल्यूशन हुआ था, तो सबसे पहले एसिलोमेट कैविटी है वो बनी थी। और एसिलोमेट कैविटी से बनी कौन सी, ये वाली साइजोसिलोम कैविटी। कैसे हुआ साइजोसिलोम कैविटी, एक लाइन बोल रहा हूँ, सिंपल सा ध्यान रखना। प्रोड्यूस्ड और डेवलप्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। स्प्लिटिंग क्या होता है, इधर देखिए डायग्राम में, देखिए क्या होगा। यहाँ पे हमने कहा स्प्लिटिंग हो गई मेसोडर्म की। मेसोडर्म की स्प्लिटिंग कैसे हो गई, आप ये देखिए कि ये मेसोडर्म है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म था। हम मान लेते हैं जैसे किसी को चाकू से यहाँ पर कट मार दिया हो, यहाँ पे जैसे कोई चाकू से, नाइफ से कोई कट लगा दिया हो, बीच में से ऐसे कट लगा दिया मेसोडर्म को, तो मेसोडर्म में कट लग गया, तो ये जो मेसोडर्म का सिंगल बेल्ट था, अब कितने बन गए, इसके डबल बेल्ट बन गए। और इसके बीच में क्या बन गया, एक स्पेस जनरेट हो गया। अगर सिंपल लैंग्वेज कहें तो हमने कहा ये था एक्टोडर्म था, बाहर की तरफ आउटर लेयर थी, स्किन की बनी हुई थी, और सेंटर में हमने कहा कि एंडोडर्म था। और जब यहाँ पे मेसोडर्म का क्या लग गया, कट लग गया। इस डायग्राम में देखिए, ये जो रेड बना, यहाँ से कट लगा दिया, तो मेसोडर्म में 2 लेयर बन गई, एक आउटर और एक हो गई इनर। अब यहाँ पर डायग्राम में अगर शो करूँगा तो इस तरीके से हो जाएगी। एक्टोडर्म के अंदर क्या हो गया है, एक्टोडर्म के अंदर हो गया मेसोडर्म, और एंडोडर्म के बाहर भी क्या हो गया, मेसोडर्म। ये सिलोम तो ट्रियोसिलोम है, ये दोनों सिलोम ट्रियोसिलोम होती है। साइजोसिलोम और एंटेरोसिलोम दोनों क्या होती है, ट्रियोसिलोम है। बस इसका डेवलपमेंट किस प्रोसेस से हुआ है उसमें डिफरेंस है, इसीलिए हमने नाम रखा है। तो हमने कहा ये कैसे बनी है, बाय द स्प्लिटिंग, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है साइजोसिलोम। ये कौन सी सिलोम है, ये सिलोम है साइजोसिलोम है। ये साइजोसिलोम तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पॉइंट के रूप में, कैसे बनी है, बाय स्प्लिटिंग। कैसे बनी है, बाय स्प्लिटिंग। किसमें हुई स्प्लिटिंग, बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, इसका डेवलपमेंट हुआ है। ये वाला प्रोसेस है, डायग्राम आप देख रहे हैं, मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से हो गया। ओके, एंटेरोसिलोम की बात कर रहे हैं, ये एंटेरोसिलोम है वो कैसे बनी थी। एंटेरोसिलोम का डेवलपमेंट मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में एक बार समझा देता हूँ। देखिए, हमने कहा कि यहाँ पर इसमें क्या होगा, एंटेरोसिलोम में सबसे बाहर की ओर क्या है, ये है एक्टोडर्म है। सबसे अंदर क्या होगा, इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज द एंडोडर्म एज इट्स नेम इम्प्लाई। एंडो मीन्स इनर एंड एक्टो मीन्स होता है आउटर, डर्म मीन्स होता है स्किन होता है। आउटर लेयर एक्टोडर्म, ये हो गया एंडोडर्म। अब देखिए यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है क्या, कि यहाँ पे इस इंटेस्टाइन से 2 पाउच बनते हैं, है ना, ये ऐसे बन गए पाउच, ये 2 बन गए पाउच बनते हैं पहले।
इन पाउच को कहते हैं एंटेरोसिलिक पाउच। नाम देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इस पाउच का नाम क्या है? एंटेरोसिलिक पाउच। ये है एंटेरोसिलिक पाउच है, एक आ गया लेफ्ट में और दूसरा आपको राइट में दिखाई दे रहा है। एंटेरो मीन्स होता है इंटेस्टाइन, वर्ड को समझिएगा। एंटेरो का मतलब होता है इंटेस्टाइन, सिलिक का मतलब होता है जो सिलोम को बनाएंगे ऐसे, और पाउच पाउच की तरह दिख रहे हैं, शेप इसकी पाउच की तरह। एंटेरोसिलिक पाउच। अब ये क्या फूल जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, ये फूलेगा तो यहाँ से स्पेस फैल जाएगा, ये फूलेगा तो यहाँ से स्पेस फैल जाएगा। आगे के डायग्राम में आप समझ पाएंगे। देखिए इससे क्या हुआ, नेक्स्ट डायग्राम में आप देखिए ये ऐसे हुई व्यवस्था। ये है इसका अरेंजमेंट, बाहर की तरफ एक्टोडर्म है, अंदर की तरफ क्या इसके एंडोडर्म है। मैंने कहा एनलार्ज्ड हो जाएंगे साइज में, एंटेरोसिलिक पाउच एनलार्ज होके ऐसे इस कैविटी को पूरा भर देगा। यहाँ से भी ये वाला एंटेरोसिलिक पाउच पूरा फूल गया और आपस में दोनों टच करने लगे। एंटेरोसिलिक पाउच है वे पूरे फूल गए हैं और फाइनली क्या होगा, ये हो जाएगा फ्यूज। आपस में क्या हो जाएंगे, ये फ्यूज हो जाएंगे। तो आप देखो ये कैसे बना है अरेंजमेंट। सबसे बाहर एक्टोडर्म, एक्टोडर्म के अंदर क्या हुआ, एंडोडर्म हो गया है। यहाँ पे फ्यूज हुआ तो देखो एक्टो के अंदर क्या हो गया है, एक्टो के अंदर की तरफ ये बन गया है मीजोडर्म, और एंडोडर्म के बाहर क्या बन गया है, ये भी मीजोडर्म हो गया है। तो लेयर्स की नाम की बात करें तो हमने कहा सबसे बाहर है एक्टोडर्म, इन दोनों डायग्राम में एक्टोडर्म। उसके बाद एक्टो के अंदर क्या है, मीजोडर्म, ये वाला येलो पार्ट, और यहाँ पे ये बना दिया मैंने ये मीजो। फिर मीजोडर्म है, यहाँ पर भी है ना, ये वाला भी कौन सा है, मीजो है। और उसके बाद में क्या है, इनर लेयर क्या कौन सी है, ये वाली एंडोडर्म की, और इधर ये वाली एंडोडर्म की। तो दोनों आप देखो, ये थी साइजोसिलोम और ये वाली सिलोम कौन सी है, एंटेरोसिलोम है, ये वाली है एंटेरोसिलोम। तो साइजोसिलोम, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द एंटेरोसिलोम एंड द साइजोसिलोम, जस्ट द डिफरेंस इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है। ये कैसा डेवलपमेंट हुआ साइजोसिलोम का, बाय द स्प्लिटिंग इन द मीजोडर्म, और ये कैसे इवॉल्व हुई है, बाय द एंटेरोसिलिक पाउचेज है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, एंटेरोसिलोम रखा गया है। देन अगर ऐसा एग्जाम में पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोटोस्टोम्स एंड द ड्यूटेरोस्टोम्स, तो हम दो बातें कहेंगे। इन द प्रोटोस्टोम्स द ब्लास्टोपोर डेवलप्स इनटू द माउथ, एंड इन द ड्यूटेरोस्टोम्स blastopore develops into the anus. And second difference is the protostomes consisted of cytosylum cavity while the deuterostome consisted of the enterosilic cavity. And what is the similarity? The both kind of the animals contains, both type of animals contain same type of the symmetry, means ट्रू सिलोम। दोनों में क्या होती है, ट्रू सिलोम होती है। अब अपने आते हैं किसमें, ड्यूटेरोसिलोम। इसकी हम कर देते हैं 3 क्लासेस कर देते हैं, धीरे धीरे चलिए। हो सकता है एक बार और हमें बोर्ड को साफ करना पड़े। ड्यूटेरोसिलोम का मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ड्यूटेरोसिलोम के लिए यहाँ पे एक लाइन और खींच देते हैं। यहाँ पे इसकी हमने बना दी है, अब 3 क्लास बना दी है, 3 क्लासेस बना दी है हमने। देखिएगा, सबसे पहला मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। उससे पहले एक और चीज़ कर देता हूँ क्लियर, वरना फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। हमने कहा ये जो प्रोटोस्टोम्स हैं, इस प्रोटोस्टोम्स के एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे, ये मैं एक बार के लिए काम करते हैं, यहाँ पर मैं कर देता हूँ। पहले प्रोटोस्टोम्स के मैं एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ एक बार, और इसको मैं किधर मोल्ड कर देता हूँ, इस साइड में। ये देखिए, ये मैंने नाम रह गया अपना लिखना, ठीक है ना। कौन कौन से नाम रह गए, प्लेटिहेल्मिन्थेस हो गया था, एस्केलेमेंथी, एनेलिडा। प्रोटोस्टोम्स के एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हाँ, सबसे पहला नाम लिख लेते हैं एनेलिडा, ये हो गया एनेलिडा, है ना। ये हैं टाइप्स ऑफ प्रोटोस्टोम्स, ये मैंने 3 टाइप्स बता दिए, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। इन सभी की डिटेल में वीडियो बाद में आएगी, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के नाम को देखें आप। तो फिलहाल तो एनेलिडा वर्ड का मीन क्या है, एन्यूलस और इडोज। एनेलिडा का मतलब क्या होता है, एनेलिडा का मतलब होता है एन्यूलस और इडोज। एन्यूलस का मतलब होता है रिंग। एनेलिडा के एनिमल्स के क्या होती है, रिंग्स होती है उसके बॉडी के ऊपर, बहुत सारे रिंग्स। एनेलिडा के एनिमल्स जैसे अर्थवर्म आपने देखा है, अभी मैं फोटो बता दूंगा अर्थवर्म का फोटो,
यहाँ लगा देते हैं। अर्थवर्म का है, लंबा होता है और उसके ऊपर क्या होती है, बॉडी के ऊपर रिंग्स होती है, तो रिंग्स होती है और रिंग्स को बोलते हैं एन्यूलस, इसीलिए नाम रखा है एनेलिडा। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोज, आर्थ्रोज का मतलब होता है जॉइंटेड और पोडोज का मतलब होता है लिम्स, टांगे, उपांग। एपेंडेजेज कैसे होते हैं, जॉइंटेड होते हैं। अभी आप डायग्राम में देख पाएंगे कि कैसे जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, कॉकरोच वगैरह में होते हैं, कॉकरोच है, स्पाइडर है, बीज है, ये सारे आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। उनके जो उपांग अपेंडेजेस होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं, तो आर्थ्रोज मीन्स जॉइंटेड, पोडोज मीन्स लेग्स होते हैं। मोलस्का, मोलस्क मतलब होता है सॉफ्ट मसल्स, बॉडी होती है सॉफ्ट मसल्स, जिसमें क्या आते हैं, पाइला इसमें आता है, यूनियम, माइटिलस, ऑक्टोपस, ये डिफरेंट एग्जांपल्स होते हैं किसके, मोलस्का के। तो सॉफ्ट मसल्स होती है बॉडी में, इसलिए मोलस्क का मतलब भी होता है सॉफ्ट मसल्स होता है। तो ये बात की थी अपने प्रोटोस्टोम्स की। अब मैं ये डिटोरोस्टोम की बात कर रहा था। डिटोरोस्टोम में 3 टाइप्स हम पढ़ते हैं। पहला इकाइनोडर्मेटा, दूसरा मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे हेमीकोर्डेटा, हेमीकोर्डेटा, कोर्डेटा, ये हो गया, तीसरा पार्ट हो गया कोर्डेटा, है ना। इकाइनोडर्मेटा, हेमीकोर्डेटा और कोर्डेटा। नाम अगेन मैं फिर कह रहा हूँ, नाम को देखें, इन सब पॉइंट्स पे अलग अलग वीडियो आएगी। प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंटिडा, प्लेटिलमंदी, इन सभी पे अलग अलग सेपरेट वीडियो और आएगी। अभी तो हम फ्लो चार्ट को समझ रहे हैं और कंपेरिजन कर रहे हैं। इकाइनोडर्मेटा, देखिए वर्ड अगेन मैं कहता हूँ, बायो में नाम पता होना चाहिए। इकाइनो, इकाइनो, इकाइनो का मतलब होता है स्पाइन, इकाइनस से बना हुआ है ना। इकाइनो जो वर्ड बना किससे, इकाइनस से बना है, और इकाइनस का मतलब क्या होता है, स्पाइन, कांटेनुमा। डर्म, डर्म, डर्म का मतलब क्या होता है, स्किन। और एटा, एटा का मतलब होता है बियरिंग। तो नाम क्या बना, इकाइनस स्पाइन, डर्म स्किन, एटा बियरिंग। ऐसे एनिमल जिसकी स्किन के ऊपर क्या हो, स्पाइन जैसी स्ट्रक्चर हो, इकाइनोडर्मेटा बोलता है। ये तो वर्ड के मीन की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे अपने इकाइनोडर्मेटा की, तो आपने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े हुए हैं, जैसे कि स्टारफिश, स्टारफिश एग्जाम्पल है इकाइनोडर्मेटा का। इसके अलावा ब्रिटल स्टार, ब्रिटल स्टार है वो इसका है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसके आप अभी एग्जाम्पल्स के बारे में आप देख पाएंगे। हेमीकोर्डेटा, देखिए इसका नाम देखिए, हेमी, हेमी का मतलब होता है हाफ, हेमी का मतलब होता है हाफ, हाफ और कोर्डेट, मतलब ये कोर्डेटा में नाम है कोर्डेटा, लेकिन साथ में क्या लगा, हेमी, हेमी का मतलब होता है हाफ। अब इसको हाफ क्यों कहते हैं वो मैं आपको पहले कोर्डेटा समझाऊंगा ना, उसके बाद में इस पॉइंट पे आएंगे तो समझ में आएंगे कि इसको हाफ कोर्डेटा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसका बेसिक रीज़न देखेंगे। तो पहला मैं पॉइंट करता हूँ पहले कोर्डेटा के, फिर इस पर आएंगे। कोर्डेटा, कोर्डेटा वर्ड बना है कोर्ड और एटा से। कोर्ड का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं स्ट्रिंग, यानी कि एक रस्सी नुमा, रोप नुमा स्ट्रक्चर है। और एटा का मीन ही होता है बियरिंग, मतलब ऐसे एनिमल जिसमें स्ट्रिंग है, एक रस्सी नुमा स्ट्रक्चर है। कहाँ पर है, डायग्राम में देखें। मैं एक हम कहेंगे एक टिपिकल कोर्डेट का डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पे ये है एक टिपिकल कोर्डेट, एक सिंपल सा बना रहे हैं कोर्डेट। और इस कोर्डेट के अंदर यहाँ पर है इसका माउथ है, और एक सिंपल सी बना देते हैं यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल। आप जब मैं बोर्ड पे डायग्राम बनाता हूँ आपको देखते हुए चलना है डायग्राम बनाते कैसे हैं, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर अगर आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे तो डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, और वैसे भी आप इसको पढ़ेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। इस एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर, ऊपर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ऊपर का मतलब होता है डोर्सल साइड। यहाँ पे डोर्सल साइड पे एक रोड नुमा स्ट्रक्चर है, रोप की तरह, रोड लाइक स्ट्रक्चर। इसको हम बोलते हैं नोटोकोर्ड बोलते हैं, है ना। एलिमेंट्री कैनाल की डोर्सल साइड पे क्या होते हैं, रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम बोलते हैं नोटोकोर्ड बोलते हैं। नोटोकोर्ड है तो वे एनिमल्स जिसमें नोटोकोर्ड है तो क्या बोलेंगे उसको, कोर्डेटा। और इसके ऊपर की और बात करें, सबसे ऊपर की ओर यहाँ पे एक होता है नर्व कोर्ड। डोर्सल साइड में नर्व कोर्ड ट्यूब की तरह दिखाई देता है, तो नाम हो गया डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोर्ड। ये 3 कैरेक्टर आ गए, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोर्ड, ठीक है। अगर मैं नाम करूं तो यहाँ लिख देता हूँ एक बार के लिए 1, ये हो गया 2 नंबर पॉइंट। यहाँ पे मैंने कहा 1 नंबर पे क्या है,
फर्स्ट नंबर पे है डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड। ये है डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड है 1 नंबर स्ट्रक्चर। और ये जो 2 नंबर पे स्ट्रक्चर है वो कौन सा है? वो है नोटोकोड है, नोटोकोड है। साथ साथ में कुछ चीज़ें और समझ लो। डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड किसका बना होता है? ये बना होता है एक्टोडर्म का बना हुआ है, एक्टोडर्म। और नोटोकोड किसका बना होता है? शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार पूछ लेते हैं, ये बना होता है मीजोडर्म का। और इसके नीचे क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। और इस एलिमेंट्री कैनाल का जो फेरिंग्स है, देखिए फेरिंग्स आप जानते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है? माउथ होता है, माउथ के अंदर क्या होता है? बक्कल कैविटी, उसके बाद होता है फेरिंग्स। इस यहाँ पे 3rd नंबर जो पॉइंट है, यहाँ पे गिल स्लिट्स होती है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। 3 नंबर पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या होती है? फेरेंजियल क्या होती है? फेरेंजियल होती है गिल स्लिट्स। ये 3 बेसिक कैरेक्टर होते हैं, द फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स। ये डायग्राम आप समझ पा रहे हैं, फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स होता है, ऑल द कैरेक्टर, ऑल द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। सभी में क्या होगा? ऑल द कोऑर्डिनेट्स कंसिस्टेड ऑफ 3 फंडामेंटल कैरेक्टर, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड एंड द प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये तीनों कैरेक्टर होते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं, कोर्डेटा। कोड का मतलब होता है स्टीयरिंग होता है, और एटा मीन्स होता है बियरिंग होता है, रोड लाइक स्ट्रक्चर है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ हेमिकोर्डेटा में। हेमी का मतलब होता है हाफ, मतलब ये तीनों कैरेक्टर इसमें नहीं है, ये 3 कैरेक्टर नहीं है, 2 कैरेक्टर तो है इसमें, तो हाफ हो गया ना, लगभग की बात करें, यानी कंप्लीट नहीं है, इसलिए बोलते हैं इसको हाफ कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है बेलेनोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस एग्जाम्पल है हेमिकोर्डेटा का। और इसका आप अभी फोटो देख पाएंगे कि बेलेनोग्लोसस से कैसा दिखाई देता है। एकॉर्न वर्म भी कहते हैं, लंबा होता है, मिट्टी के अंदर यू शेप के ब्यूरो बना करके, बिल बना करके रहता है। बेलेनोग्लोसस किस में आता है? हेमिकोर्डेटा में आता है। हेमी क्यों कहते हैं? क्योंकि कोर्डेट के तीनों टिपिकल कैरेक्टर्स इसमें नहीं होते हैं। यानी कौन सा नहीं होता? नोटोकोड। ओरिजिनली नोटोकोड इसमें एब्सेंट होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे बात आते हैं कोर्डेटा को अगेन हम 2 कैटेगरी में और सब डिवाइडेड कर देते हैं। वो सब कैटेगरी कौन कौन सी है? प्रोटोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। प्रोटोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। मैं यहाँ पे एक बार ये वाला जो पार्ट है इसको एक बार हटा देता हूँ। ये तीनों आपने नोट कर लिया होगा। मैं एक बार साइड में होता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अभी जितना बोर्ड है उसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अभी इसको एक बार क्लीन करते हैं ताकि चार्ट अपना कंप्लीट कर सकें। तो यहाँ पे इसको एक देयर आर 2 अदर कैटेगरीज, द कोऑर्डिनेट्स इज क्लासिफाइड इनटू 2 अदर कैटेगरीज। इसमें मैं बना देता हूँ, यहाँ पे 1 लिख देंगे और दूसरे के लिए इस बोर्ड का सदुपयोग करते हुए यहाँ बना देते हैं। पहला नाम लिख देते हैं प्रोटोकोर्डेटा, और दूसरा नाम आ रहा है यहाँ पे वर्टिब्रेटा। यहाँ लिख देता हूँ मैं वर्टिब्रेटा। ध्यान से सुने, 2 बातों को ध्यान से सुने। हमने कहा जितने भी कोर्डेटा के एनिमल्स होते हैं ना, उन सभी कोर्डेटा के एनिमल्स में क्या होता है? 2 नंबर स्ट्रक्चर पे नोटोकोड होता है। सभी कोर्डेटा के एनिमल्स में क्या होता है? नोटोकोड होता है। अब हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, हमारी वजह से बात करें, जब ह्यूमन माँ के गर्भ में होता है, यूटरस में जब डेवलप हो रहा होता है, तो डेवलपिंग एम्ब्रियो में क्या होता है? नोटोकोड होता है। ये वाला, ये नोटोकोड होता है। बाद में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट के साथ साथ दिस नोटोकोड इज कन्वर्टेड इनटू द वर्टिब्रल कॉलम। ये जो नोटोकोड होता है भ्रूणीय विकास के दौरान कशेरुकदंड, जिसको हम बोलते हैं ना वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है। तो वो एनिमल्स जिसकी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में तो क्या हो? नोटोकोड हो, और एडल्ट में वर्टिब्रल कॉलम हो, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेटा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कंफ्यूज आपको होना नहीं है। द कोर्डेट इन विच नोटोकोड इज ओनली फाउंड इन द एम्ब्रियोनिक कंडीशन, बट
During the course of ontogenic development, this notochord is converted into transformed into the vertebral column. Such kind of chordate is called as the vertebrata, vertebrae and eta. vertebrae यानी कि vertebral column और eta मतलब होता है bearing. vertebral column जिसको हम बोलते हैं कशेरुकदंड बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, बैकबोन कहते हैं, उसमें नोटोकोड कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं वर्टिब्रेटा. ये जो एनिमल्स है इसमें क्या होगा, इसमें तो बिल्कुल सिंपल सी बात है. मैं पहले ही यहाँ पर लिख देता हूँ, चाहे हो एम्ब्रियो और या हो एडल्ट, बोथ द एम्ब्रियो एंड एडल्ट कंसिस्टेड ऑफ नोटोकोड. नोटोकोड प्रोटोकोडेटा. प्रोटो का मतलब होता है सिंप्लीफाइड हो गया, कोडेट वो कोडेट जो कि सिंप्लीफाइड है, जिसके एम्ब्रियो में और एडल्ट में, यानी कि थ्रू आउट लाइफ क्या होता है, नोटोकोड होता है. और नोटोकोड का कन्वर्जन वर्टिबल कॉलम में नहीं होता. तो अंडरस्टूड हो गया, इसमें वर्टिबल कॉलम एब्सेंट होता है, नहीं होता है. ठीक है. अब प्रोटोकोड की भी क्या करें, अपने दो कैटेगरी बना देते हैं, यूरोकोडेटा एंड सिफेलोकोडेटा. यहाँ पे इसकी भी हम क्या करें, दो कैटेगरी बना देते हैं. यहाँ लिख देते हैं अपने यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा. यहाँ पे नाम लिखते हैं अपने यूरोकोडेटा और दूसरा नाम क्या है, सिफेलोकोडेटा. दो नाम आ गए इसके अंदर, यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा. ध्यान से सुनिएगा, यूरो यूरो यूरिन वाला नहीं है, ये टेल वाला है. ठीक है ना. तो यूरोकोडेटा इनके टेल रीजन में होता है. क्या, यूरोकोडेटा के एनिमल के अंदर टेल रीजन में नोटोकोड होता है. सुनिएगा, सिफेलो का मतलब होता है हेड. इसकी पूरी लंबाई में, हेड टू टेल तक कंप्लीट लंबाई में नोटोकोड एक्सटेंडेड रहता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं सिफेलोकोडेटा बोलते हैं. यूरोकोडेटा का एग्जाम्पल होता है हर्डमानिया. और सिफेलोकोडेटा है, इसका एग्जाम्पल होता है एम्फियोक्सस बोलते हैं, है ना. तो अभी आप हर्डमानिया का डायग्राम अभी देखेंगे, फोटो किस तरीके से दिखता है, और आप देखेंगे एम्फियोक्सस होता है वो किस तरीके से दिखता है. सिफेलोकोडेटा के जो एनिमल्स होते हैं उनमें, जैसे यहाँ पर मैं एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाऊँ, अगर इसका इस तरीके से एक एम्फियोक्सस का सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ, तो हम ये कहेंगे कि सिफेलोकोडेटा के अंदर क्या होगा, नोटोकोड होगा, हेड टू टेल एक्सटेंडेड रहेगा. हेड टू टेल किसकी मैं बात कर रहा हूँ, सिफेलोकोडेटा के एनिमल्स की बात कर रहे हैं, जिसका एग्जाम्पल होता है एम्फियोक्सस. और उसमें हेड टू टेल नोटोकोड एक्सटेंडेड रहता है. सिफेलिक रीजन हेड हो गया, सिफेलिक रीजन हेड टू टेल तक, इसलिए नाम क्या रखा गया, सिफेलोकोडेटा. और यूरोकोडेटा है, उसमें क्या होगा, केवल यूरो यानी कि टेल रीजन के अंदर रहता है. और यूरोकोडेटा के एनिमल्स होते हैं, इसी को हम बोलते हैं ट्यूनिकेटा भी कहते हैं. ठीक है ना. तो ये हुई बात इसकी. अब अगेन चूँकि ये फ्लो चार्ट काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो हमें बार बार इस फ्लो चार्ट को और आगे एक्सटेंड करता रहेंगे अपने. अभी मैं इसको और एक बार क्लीन करता हूँ. अब हम डिटेल किसकी पढ़ेंगे, अब हम डिटेल पढ़ेंगे किसके बारे में, हम डिटेल देखेंगे इस वर्टिब्रेटा के बारे में. मैं आपको एक नया फ्लो चार्ट समझाता हूँ कि ये वर्टिब्रेटा में क्या क्या आते हैं. एक बार मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. वैसे मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि जैसे ही ये टॉपिक सारे पूरे होंगे, ये पूरा आज का जो चार्ट पूरा हो जाएगा, फिर इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वो इसके पीछे हम कहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF लगा देंगे, जिससे आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे. और ये जो है सारा जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसके शॉर्ट नोट्स के रूप में भी PDF के अंदर लिंक मिल जाएगा. और उसके अलावा मैं आपको फिर बताता हूँ, ये कंप्लीट वीडियो कंप्लीट होने के बाद में एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और आएगा, वो अलग से वीडियो फॉर्मेट में आएगा. तो उसमें आप ओरिजिनली और डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से देख पाएंगे. ठीक है ना. तो अभी अब इसको क्लीन करते हैं और आगे शुरू करते हैं.